मऊ और उत्तर प्रदेश के अजीज़ बुनकर साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मऊ के लोग ये समझ रहे हैं कि मैं टिकट के चक्कर में लखनऊ गया हूँ, मगर दरअसल मैं टिकट के चक्कर में लखनऊ नहीं गया था। मैं बुनकरों के चक्कर में लखनऊ आया था। और टिकट से भी बड़ी एक खुशखबरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अजीज़ बुनकरों, अभी भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी अशोक धवन साहब का फ़ोन आया था और उन्होंने अभी मुझसे कहा कि हथकरघा के जो प्रमुख सचिव हैं उनसे फ़ौरन आप अमित मोहन साहब से फ़ौरन बात करो। तो मैंने अमित मोहन साहब से मुलाकात की और बात किया और उन्होंने ये खुशखबरी मुझको सुनाई कि बुनकरों की जो मांग थी और जो लिख के हम लोगों ने दिया था कि छोटे बुनकरों का कम से कम फ्लैट रेट बहाल हो जाए, तो सरकार ने इसकी मान्यता दे दी है और मंजूरी दे दी है। सरकार ने उसमें ये कहा है कि 400 रुपया पर लूम, जो 60 इंच से कम के जो लूम हैं उनको 400 रुपये फ्लैट में विद्युत आपूर्ति छोटे बुनकरों को 5 किलोवाट तक के जो बुनकर होंगे उनको दिया जाएगा। और 5 किलोवाट तक के जो बुनकर हैं उन्हें 700 रुपया प्रति हार्स पावर सब्सिडी दी जाएगी और 9,000 रुपये के अंदर सब्सिडी दी जाएगी। जो सबसे ज़्यादा खुशी की बात है, जिस पे सबसे ज़्यादा मेरा फोकस था और जो सबसे ज़्यादा बुनकरों की नज़र में एक महत्वपूर्ण काम था, जिस पर बात अभी तक रुकी हुई थी और जिस पर बार बार जितने प्रमुख सचिव आए या जितने मंत्री आए या मुख्यमंत्री जी से जब भी मुलाकात हुई, तो जो एक बात पे सबसे ज़्यादा हम लोगों का जोर था, वो जोर ये था कि जिस दिन से ये सूचना लागू, ये नया नियम लागू हो, उस दिन तक 2006 का जो शासनादेश है, उस शासनादेश के एतबार से फ्लैट रेट के एतबार से ही बुनकरों से वसूली की जाए। और आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात को भी मान लिया है और 31 मार्च 2023 तक 2006 के शासनादेश के अनुसार आपको पैसा जमा करना है। और 1 अप्रैल 2023 से जो नया नियम लागू होगा, यानी 400 रुपये प्रति लूम जो छोटा लूम है और 800 रुपया बड़ा लूम का, इनको आपको देना पड़ेगा। इसी तरह से जो गांव वाले जो क्षेत्र हैं, जो रूरल इलाके में जो बुनकर आबाद हैं, उनको 300 रुपया प्रति लूम देना है और 600 रुपया प्रति हार्स पावर के एतबार से उनको देना है। तो जो मांग हमारी थी, सरकार ने उस मांग को पूरे तरीके से मान लिया है। बल्कि अमित मोहन साहब ने ये कहा, प्रमुख सचिव हथकरघा ने, अभी मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हमने तो जो प्रपोजल दिया था सरकार को, वो था कि 2020 तक फ्लैट रेट किया जाएगा और 2020 के बाद से नए रेट में वसूला जाएगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा है कि आपका जो प्रस्ताव था, यानी हम लोगों ने जो प्रस्ताव दिया था, जिसमें कासिम साहब थे और मैं था और अतीक भाई थे बनारस के, और भी कुछ बुनकर साथी थे, उसी प्रस्ताव को माना गया। आज अमित मोहन साहब ने बाकायदा इस बात को कहा कि जो मऊ के चेयरमैन साहब ने जो प्रस्ताव दिया था, उसी प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दे दी है। अब ये प्रस्ताव कैबिनेट में जाएगा और 1 अप्रैल से ये नया शासनादेश लागू होगा और 31 मार्च तक का जो बकाया है, वो बकाया 2006 के शासनादेश के अनुसार जमा होगा। तो मेरे लिए तो ये खबर, अभी निकाय का चुनाव की टिकट का मामला चल रहा है, तो मेरे लिए तो ये टिकट मिलने से भी ज़्यादा बड़ी खुशी की खबर है। टिकट मिलता है या नहीं मिलता, ये बात का मैटर है, लेकिन बुनकरों का इतनी बड़ी समस्या का समाधान हो गया, तो मैं उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार और ख़ास तरीके से माननीय आदित्य योगी नाथ जी का जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि एक डेलीगेशन ले जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करें पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकर, क्योंकि बुनकरों के हितों की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री जी ने हमेशा बात कही थी कि छोटे बुनकरों के हित की रक्षा की जाएगी। और आज जब आदेश आया है, तो आदेश अभी जारी नहीं हुआ आदेश, लेकिन जो बात आई है, अभी अमित मोहन साहब से मैं पूछ के ये वीडियो बना रहा हूं और उन्होंने कहा है कि नहीं, आप लोग इस काम को करिए और मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा काम कर दिया तो आप उनका शुक्रिया अदा करिए। तो मैं चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के जो छोटे बुनकर हैं, वो सब के सब लोग जो है इसके लिए सरकार का शुक्रिया अदा करें। मैं इसी खुशखबरी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आपकी बात से मैं